हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज अकाउंट्स का बैकबोन है। अगर आपको जनरल एंट्री करना आ गई तो फिर आप अकाउंट्स में फिर मुड़ के नहीं देखोगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरी आने वाली जनरल एंट्री संबंधित 6 से 7 वीडियो आप देखोगे तो आप जनरल एंट्री में मास्टर बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल एंट्री। पहले हम समझेंगे व्हाट इज जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्ड्स अकाउंट्स। अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे है। बिजनेस में काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि गुड्स को परचेज करना, गुड्स को सेल्स करना, मशीनरी परचेज करना एंड फर्नीचर परचेज करना। ये सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। अभी रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्री की जाती है। जनरल एंट्री में हम रूल ऑफ अकाउंटिंग की मदद से अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी जनरल एंट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स मतलब गुड्स को परचेज किया तो अभी वो ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन के बाद एक सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा। अभी सोर्स डॉक्यूमेंट माने इनवॉइस। इनवॉइस या कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट, लाइक परचेज किया तो या तो फिर परचेज ऑर्डर होगा या फिर कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट या फिर इनवॉइस होगा। तो उसके जरिए हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरह की जाती है। तो देयर इज अ टू अप्रोच टू डू अ जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच से जनरल एंट्री तो सेम ही बनती है, लेकिन उसका वे ऑफ जनरल एंट्री करने का तरीका बदल जाता है। बाकी उससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनरल एंट्री तो दोनों अप्रोच से सेम ही बनेंगे। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, वी आर डूइंग जनरल एंट्रीज बाय रूल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंट्स के जो रूल्स है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, उसकी मदद से जनरल एंट्री करते हैं। अभी जिन लोगों ने मेरा आगे का वीडियो नहीं देखा उनको बता दूं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स मैंने इन डिटेल में विथ एग्जांपल मेरी पिछली वीडियो में समझाया था। तो उसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के क्या रूल्स हैं। उसके बाद देखते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में किस तरह जनरल एंट्री की जाती है? मॉडर्न अप्रोच में विद द हेल्प ऑफ असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये 5 बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसकी मदद से जनरल एंट्री की जाती है। मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, ये 5 जो कॉन्सेप्ट है, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उस पे मैंने डिस्कस किया था इन डिटेलिंग। तो आप वहां जाके समझ सकते हैं कि ये 5 कॉन्सेप्ट क्या हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जनरल एंट्री का क्या फॉर्मेट होता है। मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जनरल एंट्री एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में की जाती है। अभी यहाँ स्क्रीन पे आप सबको जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, जिसमें फर्स्ट डेट है। डेट मतलब जो डेट पे उसका ट्रांजैक्शन हुआ है वहां पे वो डेट लगता है। पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर में जनरल एंट्री लगती है। और लेजर फोलियो, लेजर फोलियो क्या होता है? जनरल एंट्री के बाद एक लेजर क्लासिफिकेशन करना होता है। जो भी लेजर बने हैं
उनका नंबर हमें जनरेट करना होता है और वो नंबर यहाँ लिखना होता है। तो वो लेजर फोलियो है। उसके बाद आएगा डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं, अकाउंट्स में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, दोनों अमाउंट सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड मैच होना चाहिए, ये कंपलसरी है। सो हम यहाँ एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि जनरल एंट्री किस तरह की जाती है। यहाँ है परचेज फर्नीचर 50 वॉट्स रुपीज 50,000। अभी ये 18 जुलाई को फर्नीचर परचेज किया है, तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अभी ये कैसे पता चला फर्नीचर अकाउंट डेबिट ही होगा? तो मैं आपको बता दूं, मैंने रियल अकाउंट्स का जो रूल्स है ये यहाँ पे अप्लाई होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या हुआ, फर्नीचर जो आया तो हमने उसको डेबिट किया, और बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो उसको हमने क्रेडिट किया है। तो 50,000 यहाँ पे देखिए दोनों साइड एंड ट्रांजेक्शन अमाउंट मैच हो गए। उसके बाद हम उसका नरेशन लिखेंगे। देखिए जनरल एंट्री में ये जो रिमार्क्स या नरेशन बोलते हैं वो लिखना जरूरी होता है। उससे पता चलता है कि ये किसकी जनरल एंट्री की है। तो यहाँ पे इस तरह आप नरेशन लिख सकते हैं, बाइंग फर्नीचर परचेज रुपीज 50,000 बाय कैश। तो उससे जनरल एंट्री का पता चलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बारी बारी से जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा और वो समझाऊंगा, तो उससे आपका ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम रूल ऑफ अकाउंट्स की मदद से जनरल एंट्री करते हैं। तो हम बारी बारी से रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स की कैसे जनरल एंट्री होती है वो देखेंगे। अभी पहले हम रियल अकाउंट्स की जनरल एंट्री कैसे होती है वो देखते हैं। रियल अकाउंट्स का क्या रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई हमने मशीनरी परचेज की 12,000 रुपए की। तो मशीनरी परचेज की है, तो अभी आपको यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। क्या हुआ, मशीनरी परचेज की, तो क्या होगा, मशीनरी बिजनेस में आएगी। तो हमें क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब मशीनरी अकाउंट्स को डेबिट करना है। तो मशीनरी अकाउंट्स डेबिट होगा 12,000 से। अभी एक चीज डेबिट हो गई तो दूसरी क्रेडिट है, बट ऑब्वियस है। तो यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं करना क्रेडिट करने में, सीधा रूल लगा देना है कि भाई कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर भी अगर आपको रूल अप्लाई करना है तो आप देख सकते हो कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसी तरह हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं लिखा, आपको नरेशन कंपलसरी लिखना है, उससे ट्रांजैक्शन का पता चलता है। मैं आपको जनरल एंट्री का किस तरह किया जाता है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो नरेशन कंपलसरी है, वो नरेशन आप लिखिएगा। परचेज व्हीकल रुपीज 60,000 बाय कैश। क्या हुआ, व्हीकल बिजनेस में आया 60,000 का, और कैश गया 60,000। है ना, बहुत इजी। ये इसी तरह होता है, रियल अकाउंट्स का रूल्स अप्लाई आपने किया और यहाँ पे एंट्री हो गई। अभी तीसरा एक एग्जांपल देखते हैं। सोल्ड व्हीकल रुपीज 30,000 बाय कैश। अभी ये सीन बदल गया। अभी क्या हो गया, व्हीकल हमने सोल्ड कर दिया 30,000 रुपीज के लिए। तो अभी क्या होगा, बिजनेस से क्या गया, व्हीकल गया, तो व्हीकल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन हमें क्या देखना है,
डेबिट क्या होगा, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या होगा, व्हीकल होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। ये बहुत ही इजी है, अगर आप अकाउंट्स के रूल्स अप्लाई करोगे तो आप आसानी से सीख जाओगे। तो आपको पहले तो अकाउंट्स के जो रूल्स है वो कंपलसरी याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इतनी इजी तरीके से अकाउंट्स लिख पाओगे। अभी हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स की जनरल एंट्री किस तरह करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स का पहले तो हम रूल्स देख लेते हैं। क्या रूल्स है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मैं रियल अकाउंट्स का जो रूल्स है वो भी रख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी चेक कर लेंगे। तो ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज मशीनरी ₹12,000 फ्रॉम विजय। वही ट्रांजेक्शन है, क्या हुआ, विजय से परचेज किया, कैश से परचेज नहीं किया, किसी पर्सन से परचेज किया, तो क्या होगा, क्रेडिट से परचेज किया। अभी इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, आपने मशीनरी अकाउंट्स तो डेबिट ही होगा, वो आप रियल अकाउंट्स का जो रूल्स है वो अप्लाई करके यहाँ पे मशीनरी अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। लेकिन जो कैश जाता था बिजनेस से वो यहाँ पे नहीं होगा, बिजनेस से कोई कुछ जा नहीं रहा। क्या हो रहा है, हमें जो विजय है उसने हमें मशीनरी दिया तो उसको क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने क्या किया, विजय के अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया, विजय ने हमें मशीनरी दी तो हमने विजय का अकाउंट क्रेडिट किया, है ना, एकदम इजी। अभी हमने क्या किया, वही एग्जांपल है, मैं आपको इसीलिए सेम एग्जांपल इसीलिए समझा रहा हूं कि आपको रूल ऑफ जो है अकाउंट्स की मदद से आप कितनी आसानी से जनरल एंट्री कर सकते हो। तो शीतल मोटर्स से हमने व्हीकल परचेज किया, तो क्या हुआ, व्हीकल अकाउंट तो डेबिट ही होगा, वहां पे तो जो रियल अकाउंट्स का रूल है वो अप्लाई हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको तो हम डेबिट ही करेंगे। लेकिन हम शीतल मोटर्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो हमें व्हीकल दे रहा है। तो इसी तरह जनरल एंट्री पर्सनल अकाउंट्स की मदद से भी की जाती है। अभी हमने व्हीकल जो है वो अतुल को सोल्ड कर दिया 30,000 में। पहले हम क्या कर रहे थे, कैश से बेच रहे थे, किसको बेच रहे थे वो पता नहीं, लेकिन बिजनेस में कैश आ रहा था। लेकिन अभी बिजनेस में कैश नहीं आया, क्या हुआ, अतुल को बेचा है लेकिन अतुल से पैसा लेना बाकी है, तो अतुल के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। किस तरह, डेबिट द रिसीवर। कौन व्हीकल ले रहा है, अतुल ले रहा है, तो उसको डेबिट कीजिए। और क्या क्रेडिट होगा, व्हीकल, बिजनेस से क्या जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल्स अप्लाई कीजिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से व्हीकल जा रहा है। तो इसी तरह आसानी से आप रूल ऑफ अकाउंटिंग की मदद से जनरल एंट्री कर पाओगे। अभी एक लास्ट जो रूल्स बचा है हमारा, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स, वो भी देख लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स के जरिए कैसे जनरल एंट्री करते हैं वो भी देख लेते हैं। क्या है रूल्स, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम और गेन्स यानी प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट करना है। बहुत ही इजी है। देखिए हम एक ट्रांजेक्शन के जरिए समझेंगे। यहाँ पे दो जो हमारे आगे के रूल्स है पर्सनल एंड रियल के वो भी रख देता हूँ, तो अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हम यूज कर पाएंगे। सैलरी पेड ₹10,000 बाय कैश। क्या हुआ, हमने सैलरी 10,000 रुपये कैश से पेमेंट किया, तभी किस तरह एंट्री की जाएगी, चलिए हम देखते हैं। सैलरी क्या है,
बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो क्या होगा, रूल ऑफ नॉमिनल के हिसाब से डेबिट एक्सपेंसेस, तो हम सैलरी को डेबिट कर देंगे। अभी क्या क्रेडिट होगा, अभी कैश से पे किया है तो हम कैश को सीधा क्रेडिट ही कर देंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और अगर आपको देखना है रियल अकाउंट्स की तरह रूल अप्लाई करके, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गया बिजनेस से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरा एक एग्जांपल एक्सपेंस का, देखिए रेंट पेड बाय 5000, रेंट 5000 पे किया, तो रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश करेंगे। बहुत ही सिंपल एंट्री कर सकते हैं हम, रूल ऑफ अकाउंटिंग की मदद से बहुत आसानी से हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। अभी हम तीसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इनकम हुई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कैश ₹5000। क्या हुआ, कैश 5000 रिसीव हुआ, तो फर्स्ट हमें डेबिट जो करना है उसका रूल्स अप्लाई करना है। आप याद रखिए, कभी भी जनरल एंट्री आप कीजिए तो पहले डेबिट का रूल्स अप्लाई कीजिए, उससे आपका क्या होगा, आपका क्रेडिट जो होगा वो ऑटोमेटिक आपको वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कैश आया, तो 5000 वो हुआ। तो उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या है, इनकम है हमारे लिए, तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। तो इसी तरह रूल ऑफ अकाउंटिंग की मदद से जनरल एंट्री की जाती है। ये बहुत ही आसान तरीका है। अभी इससे आगे हम इसी तरह ये रूल ऑफ अकाउंट्स के और भी एग्जाम्पल देखेंगे और इन डिटेलिंग में समझेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच का हेल्प लेके जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे, तो आप जनरल एंट्री करने में मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए है इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर keep supporting me, and please like and subscribe my channel. Thank you.